जय हिंद साथियों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज दिसंबर माह का 2024 का फुल करेंट अफेयर रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहला क्वेश्चन से। 1 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी? तो केरल। चलिए अगला देखते हैं। 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय में। किस राज्य में बस सावित्री ऐप लॉन्च किया गया है? बस सावित्री संगवारी ऐप छत्तीसगढ़। बस संगवारी ऐप किस राज्य में शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वें राज्य दिवस मनाया गया है? तो नागालैंड का। किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? प्रगति बचत खाता शुरू किया है तो HDFC बैंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मशीन अरुण महावीर शुरू किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस बैंक की सहायता से भारत के किसी राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा। किस बैंक की सहायता से विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? हरियाणा। 1 दिसंबर 2024 को सीमा सुरक्षा बल BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? तो 59वां स्थापना दिवस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला 76 को किसे घोषित किया गया है? तो महाकुंभ मेला को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिम्बैक्स शुरू हुआ है? तो कंबोडिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारी की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है? तो आंध्र प्रदेश। रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बनना है? तो मध्य प्रदेश। भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो सिंगापुर। भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सिंगापुर। 2 दिसंबर 2024 को किस देश ने अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो UAE। 2 दिसंबर 2024 को किस देश ने अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? UAE। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देश के 16वें सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो रियाद में हुआ है। 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमौ शक्ति का 4था संस्करण शुरू हुआ है? तो मलेशिया। 2 दिसंबर 2024 को सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन जीता है। 3 दिसंबर 2024 को यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल। माधव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है? मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है? मध्य प्रदेश। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किससे मिला है? तो श्रीनगर को। 3 दिसंबर 2024 को किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? मारिया विक्टोरिया जुआन को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
3 दिसंबर 2024 को एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू की गई है? तो डबल लेक में। अगला प्रश्न है 4 दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबो 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ESA के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 दिसंबर 2024 को एशियाई ई स्पोर्ट खेल की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो पवन कंपेली। 4 दिसंबर 2024 को किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? तो चीन खोला है। अगला प्रश्न देखते हैं 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन बना है? तो चंडीगढ़। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन बना है? चंडीगढ़। 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। 5 दिसंबर 2024 को पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो भारत जीता। किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है? टर्नर पुरस्कार। तो जसलीन कौर को। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? तो रामेश्वरम में। चलिए अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना शुरू किया है? तो तेलंगाना। 6 दिसंबर 2024 को साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तक मेला का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। पुस्तक मेला का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ संपन्न हुआ? बहरीन। अन्न चक्र और स्कैम पोर्टल का अनावरण किसने किया? तो प्रहलाद जोशी। अन्न चक्र और स्कैम पोर्टल का अनावरण किसने किया? प्रहलाद जोशी। सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो भारत को। 6 दिसंबर 2024 को 30वें राष्ट्रीय कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम कौन देश बना है? तो फ्रांस बना है। 6 दिसंबर 2024 को किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा? तो बोरोनिका बैचलेट चिली के पूर्व राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? तो IIT मद्रास किया है। IIT मद्रास। नासा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो जेरेड इसाकमैन। 7 दिसंबर 2024 को किस अंडर-20 और अंडर-17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो जोकिम अलेक्जेंडरसन। संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? तो 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस। ऊर्जाविद योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? विजयवाड़ा में। ऊर्जाविद योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? विजयवाड़ा में। किसने लगातार दूसरे अंडर-19 एशिया कप जीता है? तो बांग्लादेश। एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है? तो ब्रुसेल्स एयरलाइंस को। किसने नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है? तो CECI जीता है। ACCI। देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? तो 930 हो गया है। अमित शाह ने
अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो जोधपुर में किया है। किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस की घोषित किया है? तो नेब्रास्का यूएस स्टेट। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीमा सखी योजना लॉन्च किया है? तो पानीपत हरियाणा से। आरबीआई का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा को। संजय मल्होत्रा 26 नंबर के हैं। किसने क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है? क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है केजेएस ढिल्लो। भारत ने किस देश को 2200 मेट्रिक टन चावल भेजा है? 2200 मेट्रिक टन चावल भेजा है? तो म्यांमार को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। – 2024 महिला टेनिस संघ की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? तो आर्यन साबालेंका। 10 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो रूस के सहयोग से। 10 दिसंबर 2024 को किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई है? तो भारती कोहली को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। – 10 दिसंबर 2024 को जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? साजी एन करुणा को। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लैंडी नोरिस। यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? 11 दिसंबर को। यूनिसेफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 11 दिसंबर को। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। 11 दिसंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकार से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? तो हरमीत ढिल्लो को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिम केंद्र सरकार का ई मार्केट प्लेस को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश। 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसने जीता है? चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसने जीता है? तो माधव गाडगिल ने जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 दिसंबर 2024 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में सर्वशीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आईआईटी दिल्ली किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दिल्ली टॉप स्थान पर रहा है। हाल ही में डैम सेलफिश की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? मालदीव में। चर्चा में रहा गुरुवियर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो 6ठे स्थान पर रहा है। 12 दिसंबर 2024 को किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया? डॉक्टर दिनेश सहारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे कम उम्र वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? तो डी गुगेस बने हैं। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक लगाने वाले पहले महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। चलिए अगला देखते हैं। 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? लद्दाख करेगा। 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? लद्दाख करेगा। 2034
पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। 2034 में पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप विल्लो को अनावरण किया है? गूगल। विल्लो चिप का अनावरण किसने किया है? तो गूगल किया है। भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2035 तक। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ब्राजील में किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में। 13 दिसंबर 2024 को 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में। 14 दिसंबर 2024 को दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो नाडियाड गुजरात में। नाडियाड गुजरात में। सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया? फरीदाबाद में। सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो फरीदाबाद हरियाणा में। किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है? तो स्विट्जरलैंड। किस राज्य में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया है? हरियाणा। 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया है हरियाणा। चलिए अगला देखते हैं। 14 दिसंबर 2024 को फोर्ब्स की 100वीं सबसे ताकतवर महिला की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 3। 14 दिसंबर 2024 को ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में कौन सा शीर्ष पे है? तो वाल्टन। 14 दिसंबर 2024 को भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 50वां। महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब किसने जीता है? भारत जीता है। आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की बीमा 16,000 रुपये से बढ़ाकर कितने करने की निर्णय लिया है? तो 1,60,000 से बढ़ाकर कितना किया है? 2 लाख। किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है? तो कर्नाटक किया। युवा अभियान शुरू किया है तो कर्नाटक किया है। 15 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाल के साथ किया है। चलिए अगला देखते हैं। 15 दिसंबर 2024 को किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया है? गूगल किया है। कौन 125वें सदस्य के रूप में आईएसए में शामिल हुआ है? तो मोल्डोवा हुआ है। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया गया? नोएडा में। 16 दिसंबर 2024 को किसने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? तो उत्तराखंड किया है। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में। 16 दिसंबर 2024 को भारत फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? तो यूएई में। ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौता का 12वां सदस्य कौन बना है? तो ब्रिटेन बना है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीता है? तो मुंबई जीता है। 16 दिसंबर 2024 को किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यूएई किया है। किस देश के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है इंडोनेशिया। भारतीय नौसेना ने कहा संपर्क फोर पहल शुरू की है? तो महाराष्ट्र। 17 दिसंबर 2024 को नया सर्वेक्षण पोत आईएनएस निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो विशाखापट्टनम में। चलिए
10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो भोपाल में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? भोपाल में। आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जोड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? तो इंग्लैंड की। ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता किसने लागू किया है? तो ब्रिटेन ने किया है। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन बना है? तो भारत बना है। किसे उपन्यास कौन देश के वासी वेणु की डायरी को 34वें व्यास सम्मान मिला है? तो सूर्यवाला को। कौन देश के वासी वेणु की डायरी को 34वें व्यास सम्मान मिला है? तो सूर्यवाला को। जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसे दिया गया? जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसे दिया गया? किरण मजूमदार शाह को। 17 दिसंबर 2024 को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को किस देश की नागरिकता दी गई है? तो इटली की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध है? इंदौर में। भिखारियों को भीख देना अपराध है इंदौर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नवंबर 2024 को प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव में किसे सहभागी राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो सिक्किम को किया गया है। किस देश ने कैंसर के वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो रूस ने किया है। किस देश ने कैंसर बनाने की वैक्सीन को ऐलान किया है? रूस ने किया है। 18 दिसंबर 2024 को किसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? आईआईटी खड़गपुर को। 18 दिसंबर 2024 को किसने फीडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और एबिलिटीज दोनों खिताब जीता है? तो प्रणव वेंकटेश। 18 दिसंबर 2024 को किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 जीता है? ब्राजील जीता है। चलिए अगला देखते हैं। 18 दिसंबर 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाढ़ी मही कहाँ मनाया गया? नेपाल में। गाढ़ी मही कहाँ मनाया गया? नेपाल में। मिस इंडिया यूएस 2024 की खिताब किसने जीता है? तो केटलिन सैंड्रानिल ने। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सलमान खान बने हैं। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष रहा है? गुजरात है। यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे सम्मानित किया गया? माधव गाडगिल को किया गया है। किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बन गया है? तो गुजरात। 19 दिसंबर 2024 को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? गगन गिल को। 19 दिसंबर 2024 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक रिकॉर्ड बनाया है? तो चीन का। 19 दिसंबर 2024 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो पंडित स्वपन चौधरी। 20 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर शिप वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोहा कतर में किया गया है। भारतीय महिला टीम ने T20 इंडिया क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ किया है? तो वेस्टइंडीज। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर रहा? 5वें।
विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। 24वीं बिम्स्टेक की बैठक कहाँ हुई? थाईलैंड में हुई। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया? 39वां। 21 दिसंबर 2024 को विकासशील 8D आर्थिक सहयोग संगठन 11वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित की हुई है? तो मिस्र में। 21 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू किया है? दिल्ली ने 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए संजीवनी योजना शुरू किया है, तो दिल्ली ने। 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। 21 दिसंबर 2024 को उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें पूर्ण स्टेशन का आयोजन कहाँ हुआ? अगरतला में। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ने किसने जारी किया है? तो भूपेंद्र यादव ने किया है। 22 दिसंबर 2024 को श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ब्रिटेन के द्वारा। बाईस दिसंबर 2024 को किसने पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है? तो किरण अंकुश जाधव। विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ संपन्न हुआ? तो अबू धाबी में। 23 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथानॉल परियोजना को मंजूरी दी है? बिहार। तेईस दिसंबर 2024 को भारत के पहले बायो बिटुमिनस राष्ट्रीय मार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नागपुर में। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 एशिया कप किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। 23 दिसंबर 2024 को किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्षों बाद अपना दूतावास अधिकारिक रूप में फिर खोला है? तो कतर। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा है? तो अमेरिका रहा है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला गया है? महाराष्ट्र में खोला गया है। 100 दिन टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ हुई है? पंजाब में हुआ है। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप का मेजबानी कौन करेगा? बिहार करेगा। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप का मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। 25 दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी को पार्कर सोलर प्रोबों ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? तो नासा ने किया है। 25 दिसंबर 2024 को किस देश ने मालवाहक जहाज विस्फोटक के बाद भूमध्य सागर में डूब गया? तो रूस। 25 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो लखनऊ में। कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है? इंदौर बना है। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ केन बेतवा नदी की लिंक परियोजना आधारशिला रखी है? मध्य प्रदेश में। केन बेतवा नदी की लिंक परियोजना आधारशिला रखी है मध्य प्रदेश में। 26 दिसंबर 2024 को भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? तो जसप्रीत बुमराह रहा है। 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनकी
आत्मकथा का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया। मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण 1987 में मिला था। आरबीआई के 15वें गवर्नर बने थे 1982 से 85 तक। 26 दिसंबर 2024 को किलाउ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप यूएसए अमेरिका में। किलाउ ज्वालामुखी कहाँ है? हवाई द्वीप अमेरिका में। चलिए अगला देखते हैं। 26 दिसंबर 2024 को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 सूची में शामिल किया है? तो मध्य प्रदेश गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 की सूची में शामिल किया है, तो मध्य प्रदेश। 17 दिसंबर 2024 को ग्रामीण घरों में 100% पाइप को जलपूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन बना है? पंजाब बना है। 27 दिसंबर 2024 को कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? तो भारत है। दूसरा मैक्सिको बना है। 28 दिसंबर 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो 97%। 28 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। वर्ल्ड ईगल किस देश की राष्ट्रीय पक्षी बन गई है? तो अमेरिका की। वर्ल्ड ईगल अमेरिका की राष्ट्रीय पक्षी बन गई है, वर्ल्ड ईगल। दिव्यांग क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी? तो श्रीलंका में। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत कहाँ की गई? उड़ीसा में। 29 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों की प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 17 बच्चों की। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? मध्य प्रदेश के। 29 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए अगला देखते हैं। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? बिहार के राजगीर स्पोर्ट अकादमी में किया गया है। 30 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? 33 जीता है। 7 स्वर्ण पदक कथक के दोहा में हुआ था वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप। चलिए अगला देखते हैं। T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? तो हार्दिक पांड्या रहा है। आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? रविंद्र जडेजा। कहाँ पहली वन वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है? तो उत्तराखंड में। किस देश ने मारबर्ग वायरस को प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो रवांडा। मारबर्ग वायरस को प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है रवांडा। किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा किया है? तो रूस किया है। 30 दिसंबर 2024 को फिडे महिला की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? कोनोरू हम्पी ने जीता है। 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? काम्या कीर्तिकेन। 30 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो गुजरात किया है। किस शतरंज खिलाड़ी ने ड्रेस कोड की वजह से फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड विलेज चेस चैंपियनशिप को छेड़ा है? तो मैग्नस कार्लसन।
30 दिसंबर 2024 को कौन से टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। 5 दिवसीय शहद उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? नेपाल में। 31 दिसंबर 2024 को किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में किस भारतीय खिलाड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया है? तो लक्ष्य सेन। 31 दिसंबर 2024 को इसरो ने कहा PSLV C60 द्वारा स्पेडेक्स PSLV C60 द्वारा स्पेडेक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रह SDX-01 चेजर SDX-02 लक्ष्य को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आंकड़े के अनुसार 2024 में लोकसभा चुनाव में कहाँ महिला मतदाताओं के प्रतिशत सर्वाधिक रहा है? तो पुडुचेरी। कौन 2025 में पहली बार वर्ल्ड कप ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट वेब्स को मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। 31 दिसंबर 2024 को सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? केरल ने जीता है। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किसने जीता है? तो केरल की टीम ने जीता है। 11वां प्रो कबड्डी लीग किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। 31 दिसंबर 2024 को किसने मोटरसाइकिल ड्रग्स रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है? हेमंत मुंडुपा। 31 दिसंबर 2024 को तुम ल्होसार पर्व कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में। चलिए आज 2024 दिसंबर महीना का पूरा कंप्लीट हुआ करंट अफेयर। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो धन्यवाद सभी को।